मैं मिसेस फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट। मैं खुद LIC में सर्विस कर रही हूँ, बड़ौदा में रहती हूँ। और मेरा सन अभी 12th क्लियर करके उसके लिए बहुत सोचा, क्योंकि मेरा हस्बैंड खुद डॉक्टर है, तो एक एम था कि वे बच्चे को भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं। फिर इंडिया में बहुत जगह हमने खुद ने सर्च किया, देखा, और बाहर के लिए भी बहुत सोचा, बहुत सारे एजेंसी से बात भी किया, पर इंडियन पैकेजेस इतने हाई है, तो अगर लो पैकेजेस में हम जाना चाहे तो फिर ये सोचते हैं कि हो सकता है वहाँ कॉस्ट कम है तो दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं होगी, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब हमारे दिमाग में पहले बार ये आया, तो फिर हमने जो एजेंसी से संपर्क किया उन सबको कंपेयर किया, और हमने इरमा एजुकेशन में बात किया। वहाँ मिस्टर प्रभाकर सर है और उनके मिसेस आयुष्मा मैम है, दोनों ये इरमा एजुकेशन वर्ल्ड बहुत अच्छी तरह से वो लोग यहाँ पे कर रहे एजेंसी का काम। उनके थ्रू हमने बच्चे को भेजा। कॉस्ट वाइज अगर ये देखे तो बहुत कम कॉस्ट में MBBS कर लेते हैं बच्चे, और दूसरी बात बाहर गए ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि ये लोग हर 2 महीने में वहाँ आते जाते रहते हैं, बच्चों की खुद केयर ले रहे हैं। हम पेरेंट इतनी ज़्यादा बच्चों से नहीं मिलने जा सकते, पर एक ही महीने में बच्चों ने ये बोला है कि आप नहीं हो, ऐसा हमको महसूस ही नहीं होता है। और दूसरी बात, कोई एजेंसी ने अभी तक हमको ये नहीं बताया कि आपको अगर हमारी बात ठीक नहीं लगे तो आप खुद देखने के लिए चलिए। बस ये इरमा एजुकेशन से ही उन्होंने हमको सामने से बोला कि आप चलिए। मतलब जो चीट करते हैं या ऐसा करते हैं, वो लोग कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम पेरेंट को भी साथ में लेके जाए। ये पहली बार हमने सुना उनकी ओर से कि भाई अगर आपको हम जो बोल रहे हैं वो सही नहीं लग रहा है, या आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हम लोग, तो खुद जाके देखिए। हम में से कोई गया तो नहीं है, पर सच बात यह है कि उन्होंने जो बताया, बच्चों ने वहाँ से एक्सपीरियंस करके हमको बताया कि मम्मा जैसे बोला था उन्होंने इंडिया में, वो सब यहाँ फुलफिल हो रहा है। बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, ना उनको वहाँ खाने की प्रॉब्लम है, ना रहने की प्रॉब्लम है। बाकी जो काम पढ़ाई के बीच में आता है वो सभी वो लोग संभाल लेते हैं। बच्चों को खाली पढ़ाई में ध्यान रखना है, और बच्चे हमसे दूर होके यहाँ वहाँ अगर कहीं भटक जाए तो भी कोई डर नहीं है, क्योंकि वो लोग उनको भटकने ही नहीं देंगे। हमको इतने दूर रह के ऐसा लगता है पता नहीं बच्चे वहां जाके क्या करेंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, हमारी तो कोई वॉच रहेगी नहीं, पर वो डर भी नहीं है। 1 महीने में हमने देखा उनके रिपोर्टिंग वो करते ही रहते हैं कि बच्चे वहाँ ऐसे एग्जाम्स गए, उनका ये रिजल्ट आया है, कहाँ केयर करनी है, एक्स्ट्रा क्लासेस की अगर बच्चों को जरूरत है वो सब वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और मेन तो ये है कि हम इतने दूर रह के बच्चों से नहीं जान पाते वो सब बातें। वो लोग ऐसा लगता है बच्चे ज्यादा उनसे कनेक्टेड है हमसे ज्यादा, उनके थ्रू हमको उनके मैसेजेस सब मिलते रहते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ रह के बहुत खुश है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर बच्चों को लोअर कॉस्ट में इतनी सारी फैसिलिटी इरमा एजुकेशन से मिल रही है तो हम किसी और का क्यों और सोचें। इरमा एजुकेशन इज द बेस्ट एजेंसी फॉर फॉरेन स्टडी। बच्चों के लिए फिलीपींस कंट्री में स्टडी जो हमने डिसाइड किया, वो क्यों, वो इसलिए कि भाई वो यूनिवर्सिटी का फिलीपींस का जो स्टडी है वो USA बेस्ड करिकुलम है वहाँ पे, तो वहाँ से बच्चों के लिए बहुत सारे कंट्री में एंट्री ब्रॉड हो जाता है। अगर आप अपने बच्चे को इंडिया में सेट नहीं करना चाहे तो बाहर भी बहुत अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। और दूसरा MCI रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, मतलब इंडिया में भी अगर करना चाहे तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहाँ की लाइजियम यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी खुद फिलीपींस कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। और अमेरिका वगैरह कहीं भी जाना चाहे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, तो वो सब वहाँ से सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि गेटवे ऑफ US माना जाता है फिलीपींस। इसलिए हमने फिलीपींस का स्टडी सिलेक्ट किया और उसमें हमने इरमा एजुकेशन से अपने को कनेक्ट कर लिया। अभी हमको ऐसा ही लगता है एक फैमिली है इरमा एजुकेशन, और हम सभी पेरेंट बच्चों के लिए ये सब साथ में मिलके हम ये जो हमारा हमने जो डिसाइड किया है गोल, वो सब हासिल करेंगे, और बच्चे भी वहां जाके बहुत ही खुश है। और फिलीपींस कंट्री ऐसी है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है, इसलिए बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रशिया, यूक्रेन वगैरह जगह दूसरी जगह पढ़ के आते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज उनको पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद स्टडी का सोचते हैं। जबकि यहाँ जाने पे इंग्लिश लैंग्वेज ही, इसलिए बच्चे को इतना कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। उनको रोज बरोज का जो भी चीज है वो भी सबसे, अगर वहाँ की लोकल पब्लिक से भी बात करना है तो उनके लिए इजी है, इसलिए इसका लाइफस्टाइल सभी उनके साथ मैच हो जाता है।
अगर दूसरी जगह जाते हैं तो 1 साल तो सबको समझने में ही बच्चों को लग जाता है, बाद में स्टडी शुरू होता है। इसलिए यहाँ पे वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगी बच्चे को। फिलीपींस की स्टडी में जो हमने रिसर्च किया नेट पे, तो पता चला कि भाई यहाँ के डिसीज जो है वो वहाँ सेम है। मतलब अगर बच्चे पढ़ेंगे और वही डिसीज का सीख के आएंगे तो यहाँ के पेशेंट, उनको जो देखना है पेशेंट के साथ, उनका जो रिश्ता रहता है एक डॉक्टर का, उसको बहुत अच्छी तरह से वो संभाल पाएंगे। क्योंकि डिसीज सेम है तो फिर प्रैक्टिस में उनको बहुत इजी रहेगा, और वहां से जो नॉलेज भी लेके आएंगे वो नॉलेज यहाँ उनको पूरा काम लगेगा। दूसरा कि लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम रहता है वो यहाँ नहीं, इसलिए वो डेड बॉडी या फिर पेशेंट वगैरह से रूबरू मिल सकेंगे, रूबरू बात कर पाएंगे। तो पेशेंट अपनी लैंग्वेज में क्या बताना चाहता है और डॉक्टर खुद समझ के उसका क्या ट्रीटमेंट करे, वो ही जरूरी है ये कोर्स में। तो उनको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से डॉक्टर और उसके कन्वर्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये इंडिया में आके अगर खुद का प्राइवेट भी करेंगे तो उनको ये बहुत काम आएगा। वहाँ का ये एक्सपीरियंस पेशेंट के साथ का जो डायरेक्ट रहता है, ये उनको बहुत काम आएगा।